दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में वो सब कुछ होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। हवेली में अब सच की आंधी चलने वाली है और इस आंधी में बिखर जाएंगे वो नकाब जो सालों से झूठ की परतों के पीछे छिपे थे। सुबह की पहली किरण भी आज उस हवेली में नहीं चमकी। आरती की घंटियां जो रोज गूंजती थीं, आज खामोश थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद डर गई हो, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी हर कोने में फैल गई हो। हवाओं में बेचैनी थी। और फिर उसी सन्नाटे को तोड़ती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरती है अहाना। धीरे धीरे, लेकिन हर कदम जैसे किसी इरादे की गवाही दे रहा हो। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, आंखों में वह आग जो हर झूठ को जला देने के लिए तैयार थी। पूरा घर उसकी ओर देखने लगा। सबकी सांसें थम गईं। किसी को अंदाजा नहीं था कि आज क्या होने वाला है। अहाना बीच आंगन में आकर रुकती है, गहरी सांस लेती है और कहती है, अब वक्त आ गया है कि सच सबके सामने आए। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंज उठती है। हवेली जैसे जाग उठी हो। हर चेहरा सवालों से भरा, हर आंख में डर। और फिर अहाना सीधी चल पड़ती है पिशिमोनी की ओर, वो पिशिमोनी जो सालों से खुद को संस्कार और सच्चाई की मूरत कहती आई थी। पर आज उस नकाब के पीछे का चेहरा उजागर होने वाला था। अहाना के हाथ में थे सबूत, दस्तावेज, रिकॉर्डिंग्स और वो सच्चाई जो इतने सालों से इन दीवारों में दफन थी। वो सब कुछ सबके सामने रख देती है। पल भर में सन्नाटा छा जाता है। हवेली की हवा तक रुक जाती है। सबके चेहरों पर एक ही सवाल, क्या ये सच है? वो औरत जो दूसरों को धर्म और मर्यादा का पाठ पढ़ाती थी, वही किसी की इज्जत से खेल रही थी। अहाना की आवाज कांपती नहीं, बल्कि और भी मजबूत हो जाती है। जिस औरत ने मेरी इज्जत पर सवाल उठाया था, आज मैं उसका सच सबके सामने रख रही हूँ। सच किसी के पैरों के नीचे नहीं दबता। वो खुद उठकर सामने आता है। उसके शब्द जैसे बिजली बनकर गिरे। पिशिमोनी के चेहरे से रंग उड़ गया। चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग हैरान थे, क्या वाकई पिशिमोनी ने अहाना जैसी सीधी सादी लड़की के साथ धोखा किया? तभी बाहर से भीड़ जमा हो गई। हवेली की दीवारों से निकलकर अब यह सच गली तक पहुंच गया था। लोग कह रहे थे, ऐसी औरत को सजा मिलनी चाहिए। अचानक गुस्से से चिल्लाता हुआ अंदर आता है पोल्टू। मेरी माँ के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अब मामला किसी की माँ का नहीं था, ये इंसाफ का मामला था, अहाना की इज्जत का। तभी अर्जुन आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में दर्द था, उलझन थी, लेकिन साथ ही डर भी कि अब ये घर टूट जाएगा। वह कहता है, अहाना, पिशिमोनी हमसे बड़ी हैं। उनसे गलती हुई है, उन्हें माफ कर दो। अहाना उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों में अब कोई नरमी नहीं बची थी। वो जवाब देती है, बड़ा होना इंसाफ से बड़ा नहीं होता अर्जुन। ये गलती नहीं, गुनाह है। और गुनाह की सजा हर हाल में मिलनी चाहिए। पूरा घर सन्न हो जाता है। दीवारों पर टंगी तस्वीरें तक जैसे सुन रही हूं। पिशिमोनी के चेहरे पर अब झूठ और घमंड की जंग चल रही थी। वो पीछे हटती है और कहती है, मैं तुझ जैसी लड़की से माफी मांगू? तूने सोच भी कैसे लिया? इतने में हवेली का बड़ा दरवाजा जोर से खुलता है। अंदर आती हैं दुर्गा देवी, उस घर की सबसे बड़ी और इज्जतदार शख्सियत। उनके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन आंखों में गहरी निराशा। पीछे खड़ी थी मीनाक्षी, जो चुपचाप सब कुछ देख रही थी। दुर्गा देवी आगे बढ़ती हैं। हर कद दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच्चाई तो सामने आ चुकी है, पर असली परीक्षा अब शुरू हुई है। पिशिमोनी ने सबके सामने माफी तो मांग ली, लेकिन क्या दिल से उन्होंने अपनी गलती मानी है? या ये सिर्फ तूफान को थामने की कोशिश है? क्योंकि हवेली में शांति लौट तो आई है, मगर हवा में अब भी कुछ अधूरा है। अगले ही दिन हवेली के आंगन में सब लोग इकट्ठे हैं। दुर्गा देवी पूजा का आयोजन करवा रही हैं ताकि घर में फिर से सकारात्मकता लौट आए। आरती की थालियां सजी हैं, पर अहाना का मन अब भी भारी है। वो जानती है कि सच के उजागर होने के बाद रिश्तों में आई दरार इतनी आसानी से नहीं भर सकती। अर्जुन उसके पास आता है। अहाना, सब खत्म हो गया। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अहाना धीरे से मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में उदासी झलकती है। खत्म? अर्जुन, सच खत्म नहीं होता। सच बस नए सवाल लेकर आता है। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन अहाना के दिल में कुछ खटक रहा था। उसे लग रहा था कि पिशिमोनी के पीछे कोई और भी था। कोई ऐसा जो असल में इस खेल का सूत्रधार था। रात होती है, हवेली की बत्तियां बुझ जाती हैं। अहाना अपने कमरे में बैठी पुराने कागज पलट रही होती है, तभी खिड़की से आती ठंडी हवा एक पुराना पत्र गिरा देती है। वो कागज किसी पुराने फाइल में छिपा हुआ था। अहाना उसे उठाती है, उस पर लिखा था, सच मत बोलना वरना वही होगा जो राजनंदिनी के साथ हुआ।
यह पढ़कर अहाना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजनंदिनी वो नाम जो कई सालों से हवेली में कोई नहीं लेता था। हर कोई कहता था कि राजनंदिनी की मौत एक हादसा थी। लेकिन क्या वाकई? अगले दिन अहाना वही पत्र लेकर दुर्गा देवी के पास जाती है। वो कहती है, मां जी मुझे बताइए, राजनंदिनी कौन थी और उसकी मौत के पीछे क्या छिपा है? दुर्गा देवी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो धीमे स्वर में कहती हैं, कुछ बातें दफन ही अच्छी होती हैं, अहाना। लेकिन अहाना अब पीछे हटने वाली नहीं थी। वो कहती है, अगर राजनंदिनी की सच्चाई दफन है तो मैं उसे उजागर करके ही रहूंगी। अर्जुन अंदर आता है, गुस्से में बोलता है, अहाना अब ये सब मत खोदो, बीती बातें भूल जाओ। पर अहाना की आवाज सख्त थी, बीते हुए झूठ को नजरअंदाज करना भी एक पाप है अर्जुन। अब कहानी फिर से उसी रास्ते पर मुड़ गई थी जहां हर सच के पीछे एक और रहस्य था। रात को अहाना पुराने स्टोर रूम में जाती है। धूल में ढंकी अलमारी खोलते ही उसे कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। एक तस्वीर में राजनंदिनी थी और उसके साथ थी पिशिमोनी और अर्जुन के पिता। पीछे तारीख लिखी थी 15 जून 2005, वही दिन जब राजनंदिनी की मौत हुई थी। अहाना के कदम रुक जाते हैं। वो धीरे धीरे फोटोज पलटती है और पीछे से आती है पिशिमोनी की आवाज, तू बहुत दूर चली गई है अहाना, अब रुक जा। अहाना पलटती है, पिशिमोनी के चेहरे पर अब अपराध नहीं बल्कि डर है। वो कहती है, राजनंदिनी की मौत एक हादसा नहीं थी, है ना? पिशिमोनी की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो कुर्सी पर बैठ जाती हैं और कहती हैं, उस रात मैं अकेली नहीं थी, कोई और भी था वहां। कौन? अहाना की आवाज कांपती है। पिशिमोनी कहती हैं, राजनंदिनी को सच्चाई पता चल गई थी, हवेली के उस सौदे की जिसमें किसी ने घर के नाम पर गलत दस्तावेज बनाए थे। उसने विरोध किया और उसी रात वो। पिशिमोनी की आवाज रुक जाती है। अहाना पूछती है, वो कौन था? पिशिमोनी कहती हैं, वो अर्जुन के पिता थे। सन्नाटा। हव। दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू की कहानी में अब आने वाला है वो मोड़ जिससे सब कुछ बदल जाएगा। राजनंदिनी को इंसाफ तो मिल गया, लेकिन अब अहाना की खुद की जिंदगी एक नई साजिश में फंसने वाली है। हवेली में फिर से शांति लौटी थी। दीवारों पर सजे दियों की रोशनी में अब सुकून दिख रहा था। अर्जुन और अहाना एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आने लगे थे। दुर्गा देवी के चेहरे पर भी संतोष था कि आखिरकार इतने सालों बाद उनका घर सच और इंसाफ की राह पर लौट आया है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि कहते हैं, जहां सच होता है वहां नया झूठ जन्म ले ही लेता है। रात का समय था। हवेली के पुराने हिस्से में एक परछाई दिखाई देती है। काले कपड़ों में कोई शख्स चुपचाप एक कमरे में दाखिल होता है और फाइलों में कुछ कागज बदल देता है। सुबह जब अहाना उठती है तो हवेली में हड़कंप मच चुका होता है। किसी ने घर के दस्तावेजों में गड़बड़ी कर दी थी और अब सबकी उंगलियां उठ रही थीं सिर्फ और सिर्फ अहाना पर। पिशिमोनी, जो कल तक अहाना के सामने झुकी थीं, अब फिर से उठ खड़ी होती हैं। वो कहती हैं, देखा दुर्गा दीदी, मैंने पहले ही कहा था, ये लड़की अशुभ है। अब ये घर के कागज तक चुरा रही है। अहाना हैरान रह जाती है। वो कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, किसी ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। अर्जुन बीच में आता है, बस करो मौसी, अहाना झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन इस बार हालात कुछ और थे। सबूत अहाना के कमरे से मिले थे। कागज वही थे जिनसे हवेली की जमीन का सौदा होना था। दुर्गा देवी भी चुप थीं। उनके मन में शक का बीज बो दिया गया था। वो बस इतना कहती हैं, अहाना, अगर तुम निर्दोष हो तो खुद अपना सच साबित करो। अहाना के कदम डगमगाते हैं। वो सोचती है, आखिर कौन है जो बार बार इस घर को तोड़ना चाहता है। रात को वह अकेली हवेली के पुराने हिस्से में जाती है, जहां पहले राजनंदिनी का कमरा हुआ करता था। कमरे की दीवारों में दरारें हैं, लेकिन उनमें जैसे कोई रहस्य छिपा हो। वो दीवार पर हाथ रखती है तो अचानक अंदर से एक पुरानी डायरी गिरती है। उस पर लिखा था, राजनंदिनी की आखिरी बातें। अहाना कांपते हाथों से उसे खोलती है। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ लेना, इस हवेली में जो दिखता है वो सच्चाई नहीं। किसी पर भरोसा मत करना, खासकर उन पर जो मुस्कुराते हुए तुम्हें अपनाते हैं। अहाना की आंखें फैल जाती हैं। वो पन्ने पलटती है। राजनंदिनी ने लिखा था कि उसके खिलाफ झूठे सबूत बनवाने वाला कोई और नहीं बल्कि घर का ही कोई अपना था। तभी पीछे से आवाज आती है, तूने बहुत कुछ जान लिया अहाना। वो पलटती है और उसके सामने खड़ी होती है मीनाक्षी। वो कहती है,
तूने सोचा कि तू राजनंदिनी को इंसाफ दिलाकर नायिका बन जाएगी? मैंने ही राजनंदिनी को खत्म किया था, क्योंकि वो मेरा रास्ता रोक रही थी। अहाना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है, मां जी, आप तो हमेशा मेरे साथ थीं। मीनाक्षी हंसती है। साथ? मैंने तो बस इस्तेमाल किया तेरा। पहले पिशिमोनी को गिराया, फिर दुर्गा देवी को कमजोर किया। अब तेरी बारी है। जब सबको लगेगा कि तूने हवेली के कागज चुराए तो सब तुझसे नफरत करेंगे। अहाना बोलती है, सच चाहे जितना छिपाओ एक दिन सामने आएगा। मीनाक्षी कहती है, देखते हैं कब आता है वो दिन। अभी तो तेरा अंत शुरू हुआ है। वो चली जाती है और अहाना वहीं गिर जाती है, आंसुओं में डूबी हुई। पर अगले ही पल उसकी आंखों में वही पुरानी ज्वाला जल उठती है।